Welcome student to EduSet channel Haryana. Myself Bimla Devi, lecturer in commerce, GG Triple S Gangwa Hisar. We going to study about chapter 11.1. Chapter name Marketing and Marketing Mix. Today's topic meaning of marketing mix, and second topic is classification of a product. Please student listen attentively and prepare note for future. So let's begin. Today first topic is marketing mix यानी कि कॉन्सेप्ट. तो इसमें हम मार्केटिंग मिक्स विपणन मिश्रण की अवधारणा के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट टॉपिक हमारा है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स यानी कि विपणन मिश्रण का अर्थ. विपणन मिश्रण का अभिप्राय है विभिन्न विपणन क्रियाओं को सफलतापूर्वक करने के लिए बनाई गई नीतियों के योग से है. मिश्रण यानी कि बहुत सारी नीतियां भिन्न भिन्न विपणन की क्रियाएं जो है उनको किसी काम को मार्केटिंग को करने के लिए सफलतापूर्वक चलाने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई गई, उनका योग होता है, उसको ही मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है. जैसे उत्पाद की किस्म के संबंध में कंपनी की ये नीति हो सकती है कि कंपनी 3 किस्म का माल तैयार करेगी: उत्तम किस्म, मध्यम किस्म और निम्न किस्म. इस नीति का उद्देश्य सभी प्रकार के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना हो सकता है. इसी प्रकार माल उधार बेचने के संबंध में भी कंपनी की नीति हो सकती है कि केवल कंपनी समृद्ध ग्राहकों को ही उधार माल बेचेगी. अन्य बातों के बारे में भी कंपनी के द्वारा ग्राहक संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए भी और भी बहुत सारी नीतियां बनाई जा सकती है. तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं. विपणन मिश्रण की प्रमुख परिभाषा है वो दी है डॉक्टर R.S. डाबर के अनुसार. निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियां विपणन मिश्रण का निर्माण करती है. फिलिप कोटलर ने परिभाषा दी है. फिलिप कोटलर के अनुसार एक फर्म का लक्ष्य अपने विपणन चलों के सर्वोत्तम व्यवस्था बना है. यह व्यवस्था ही विपणन मिश्रण कहलाती है. तो इस प्रकार 2 हमारी परिभाषाएं हैं. तो इन उपरोक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न विपणन की क्रियाओं के लिए सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर तैयार की गई जो नीतियां हैं उनके समूह को ही विपणन मिश्रण कहा जाता है. देखो, जो विपणन क्रियाएं हैं उत्पाद से संबंधित होती हैं, इसलिए विपणन मिश्रण का अध्ययन करने से पहले हमें किसका अध्ययन करना जरूरी है? उत्पाद का अध्ययन करना जरूरी है. इसका अर्थ और इससे संबंधित सारी जानकारियों के बारे में अध्ययन करना कंपलसरी है. तो हम अब डिटेल से स्टडी करते हैं प्रोडक्ट को. प्रोडक्ट क्या है? तो देखो, उत्पाद सामान्यतः उत्पाद का अर्थ किसी भौतिक चीज से ले लिया जाता है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, पुस्तक, लिपस्टिक वगैरह वगैरह जो भी है. लेकिन विपणन के दृष्टिकोण से उत्पाद का अभिप्राय उस चीज से है जिसे क्रेता की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है. सामान्य तौर पर हम प्रोडक्ट किसी भी चीज को कह सकते हैं, लेकिन अगर हम मार्केटिंग वे से देखें तो प्रोडक्ट वही चीज है जो केवल उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करती है. अर्थात उत्पाद के अंतर्गत भौतिक चीजों के साथ साथ सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, इनको भी इंक्लूड किया जाता है. इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर दूसरे लोगों के ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन को भी उत्पाद की श्रेणी में इंक्लूड किया जाता है. तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि हर वह चीज जो क्रेता के लिए महत्वपूर्ण है वह उत्पाद कहलाती है. हर वह चीज क्रेता की आवश्यकता को संतुष्ट करती है वह उत्पाद कहलाती है. चाहे वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो, कोई चीज हो, चाहे वो कोई सेवा हो, चाहे कोई विचार हो, चाहे किसी का ओपिनियन हो, हर एक चीज, चाहे इंफॉर्मेशन हो, जो क्रेता के लिए महत्वपूर्ण है वही चीज प्रोडक्ट कहलाएगी. उत्पाद को उपयोगिता का समूह यानी कि
जो उत्पाद होता है इसको बंडल ऑफ यूटिलिटी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। उपयोगिताओं का समूह भी कहा जाता है उत्पाद को। अब आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। देखो, क्रेता की दृष्टि से उत्पाद वह है जो विक्रेता से प्राप्त करता है। उत्पाद भौतिक पदार्थ और सेवाएं दोनों हो सकते हैं। क्रेता उत्पाद नहीं बल्कि उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि खरीदता है। क्रेता कभी भी उत्पाद नहीं खरीदता बल्कि उससे मिलने वाली संतुष्टि को खरीदता है। अब आगे है नेक्स्ट, उत्पाद से प्राप्त संतुष्टि के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट। अब कहा है कि जो क्रेता है वो उत्पाद को नहीं बल्कि संतुष्टि को खरीदता है। तो ये संतुष्टि कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट। तो एक उत्पाद से निम्न 3 प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है, और वो कौन कौन सी है? सबसे फर्स्ट नंबर पे है फंक्शनल सेटिस्फैक्शन, कार्यात्मक संतुष्टि। मान लेते हो आपने कमीज पहना, कमीज पहनने से क्या हो गया? शरीर ढक गया। कमीज ने क्या काम किया? शरीर को ढकने का काम किया। तो इससे आपका तन ढक जाएगा तो आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे। तो इस तरह से पहली जो संतुष्टि है वो है फंक्शनल सेटिस्फैक्शन, कार्यात्मक संतुष्टि। सेकंड है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। उसी कमीज का एग्जांपल लेते हैं। कमीज पहनकर अधिक विश्वस्त, चुस्त लगना मनोवैज्ञानिक संतुष्टि है। कमीज पहनकर आपने अपने आप को शीशे में देखा तो आपको लगा कि हाँ मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, चुस्त लग रहा हूँ, इस तरह से। तो आप अपने आप में आपको अपने जो कमीज है वो पहनने के बाद आप अपने आप को बहुत अच्छे लगे, तो इससे आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ ये कमीज मेरे पे जच रही है, आपको खुद को ऐसा लगा। ठीक है। थर्ड नंबर की जो सेटिस्फैक्शन है वो है सोशल सेटिस्फैक्शन, सामाजिक संतुष्टि। कमीज पहनकर एक विशेष समूह से मान्यता प्राप्त करना। मान लेते हैं कमीज पहनकर आप स्कूल गए, कॉलेज गए, तो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स ने कहा वाह कितनी सुंदर कमीज है, कितनी अच्छी है, कहाँ से लाए हो, किस रेट में लाए हो, बहुत जच रही है आप पे। तो इस तरह की अगर आपके फ्रेंड्स आपकी कमीज के बारे में बात कर देते हैं तो इससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको कहते हैं सामाजिक संतुष्टि, सोशल सेटिस्फैक्शन। तो इस प्रकार किसी भी प्रोडक्ट से 3 टाइप की सेटिस्फैक्शन मिलती है, फंक्शनल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एंड सोशल सेटिस्फैक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो पॉइंट हमारा है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स कॉन्सेप्ट, उत्पाद विशेषता विचारधारा। देखो, जब हम किसी उत्पाद की बात करते हैं तो सामान्यतः इसका अभिप्राय उत्पाद की स्पर्श होने वाली विशेषताओं के बारे में ही बातें करते हैं, यानी कि केवल टेंजिबल एट्रीब्यूट्स की ही बात करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की अगर आप बात करोगे, सोचोगे, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि वो वस्तु कैसी है, दिखने में कैसी है, यूज करने में कैसी है, यानी कि सीधी सी बात है आपके उसके टेंजिबल एट्रीब्यूट के बारे में ही बात कर रही हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने एक मोटरसाइकिल क्रय की, लेकिन जब हम क्रय का निर्णय लेते हैं, जब उस मोटरसाइकिल खरीदने का निर्णय लेते हैं, तो हम इसमें स्पर्शनीय विशेषता यानी कि टेंजिबल एट्रीब्यूट के साथ साथ इनटेंजिबल एट्रीब्यूट को भी ध्यान में रखते हैं। अब ये इनटेंजिबल एट्रीब्यूट क्या होते हैं? ये अस्पर्शीय विशेषणाएं क्या होती है? जैसे किस ब्रांड का लेना है, किस कंपनी का लेना है, कंपनी की छवि कैसी है, कितनी गारंटी वारंटी मिल रही है, पैकेजिंग कैसी है, और भी बहुत सारी अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं जो आपको दिखती नहीं, लेकिन आप क्या करते हो उसके बारे में आप उसके बारे में जो है ध्यान रखते हो उन बातों को। अतः विपणन में उत्पाद स्पर्शनीय और अस्पर्शनीय विशेषताओं को चित्रित करता है, जिसमें प्रतिफल के लिए बदलने की योग्यता होती है और जो ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो, प्रोडक्ट को मुख्य तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
जैसे उत्पाद, उपभोक्ता उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद। इसको एक चार्ट की हेल्प से हम करेंगे। उत्पाद को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है कस्टमर प्रोडक्ट, उपभोक्ता उत्पाद, और दूसरे को कहा जाता है औद्योगिक उत्पाद यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इन दोनों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होती है। उपभोक्ता उत्पादों का अभिप्राय ऐसे उत्पादों से जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए खरीदे जाती है, जैसे शर्ट, घड़ी, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, साबुन वगैरह होगी, या डेली रूटीन में आप जो जो चीज़ें यूज करते हैं वो सारी की सारी क्या है, उपभोक्ता उत्पाद ही है। उपभोक्ता उत्पादों को आगे फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं, टिकाऊपन के आधार पर पहला, और दूसरा है क्रय प्रयासों की सीमा के आधार पर। आगे दो पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टिकाऊपन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, इसके बेस पर कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। टिकाऊपन के आधार पर उत्पादों को आगे तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है पेरिशेबल्स प्रोडक्ट, शीघ्र नाशवान उत्पाद। शीघ्र नाशवान उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जिनका जीवन काल छोटा होता है और जो एक या कुछ ही उपयोग के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, जैसे दूध, फल, भोजन, अंडे, स्टेशनरी का सामान। ये आप जैसे जैसे यूज करोगे कुछ एक टाइम के बाद ये फिनिश हो जाती है। तो इनके जो है पेरिशेबल गुड्स, इसकी विशेषताएं हैं। ये पेरिशेबल गुड्स की विशेषताएं क्या है, देखो, जीवन काल छोटा होता है इनका, या तो एक ही प्रयोग होते हैं या कुछ ही प्रयोग में वो फिनिश हो जाते हैं। विक्रेता को कम लाभ होता है, विक्रेता द्वारा आसानी से उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, बड़े पैमाने पर विज्ञापन आवश्यक होता है, और भौतिक अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है, यानी कि ये दृश्य उत्पाद होते हैं, इनको देख सकते हैं। सेकंड आता है ड्यूरेबल प्रोडक्ट, टिकाऊ उत्पाद। ये वे उत्पाद होते हैं जिनका जीवन काल लंबा होता है और इन्हें बार बार उपयोग में लाया जाता है, जैसे टेलीविजन, फर्नीचर, घड़ी, पंखा, मोबाइल फोन इत्यादि। इनकी विशेषताएं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट की विशेषताएं कौन कौन सी है, फीचर्स है, जीवन काल लंबा होता है, अनेक बार उपयोग किए जाते हैं, विक्रेता को अधिक लाभ होता है, व्यक्तिगत विक्रय प्रयासों की जरूरत होती है, विक्रय बाद सेवा सुविधा आवश्यक होती है, और भौतिक अस्तित्व भी दृष्टिगोचर होता है, यानी कि इन उत्पादों को हम देख सकते हैं। थर्ड आता है सर्विसेज। ये है सर्विसेज, सेवाएं। सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है, सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है या उन संतुष्टि अथवा लाभों से है जो बिक्री के लिए उपभोक्ताओं को प्रस्तावित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हेयर कटिंग का हो गया, घड़ी रिपेयर का हो गया, कोरियर की सेवा होगी, मेडिकल्स की सेवा होगी, वकील की सेवा होगी, टीचर की सेवा होगी। इनको हम क्या कहते हैं, सेवाएं कहते हैं। फीचर्स, पहले इनका विशेषता तो ये है कि ये स्रोत से अलग नहीं किए जाते, जो सोर्स होता है उससे इनको हम अलग नहीं कर सकते। दूसरा, इनका संचय, यानी कि इनको हम रिजर्व भी नहीं कर सकते, ये तो अति शीघ्र नाशवान है। जैसे जैसे सर्विस दे रहे हैं, अगर हमने उसको कंज्यूम कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने आप ही नाश हो जाता है, समाप्त हो जाती है। गुणवत्ता इन्हें प्रदान करने वाले पर निर्भर करती है। भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ये उत्पाद अदर्शनीय होते हैं, यानी कि इनको देखा नहीं जा सकता। इसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप था, वो सेकंड टाइप हमारा था क्रय प्रयासों की सीमा के आधार पर। क्रय प्रयासों की सीमा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ शॉपिंग एफर्ट। इसके बेस पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन से है। क्रय प्रयासों की सीमा के आधार पर उपभोक्ता उत्पादों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंदर डिवाइड किया जाता है। तीन श्रेणियों के अंदर इनको बांटा जाता है। सबसे पहला है कन्वीनियंट प्रोडक्ट, सुविधाजनक उत्पाद।
देखो, सुविधाजनक उत्पाद का अभिप्राय ऐसे उत्पादों से है जिन्हें उपभोक्ता बार बार अथवा न्यूनतम क्रय प्रयासों शॉपिंग एफर्ट से खरीदता है। जैसे दियासलाई, माचिस जिसको कहते हैं, नमक, बिस्किट, टूथपेस्ट, यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जिनको एक उपभोक्ता खरीदते वक्त बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाता, सोच विचार नहीं करता, जो चीज़ की ज़रूरत है वो परचेज कर लेता है। फीचर्स क्या है? सुविधाजनक स्थानों से न्यूनतम प्रयासों से खरीदा जा सकता है। इनकी मांग लगातार बनी रहती है। इनका प्रति इकाई मूल्य भी कम होता है और कम मात्रा में खरीदी जाती है। जैसे नमक है, नमक आप अपने परिवार में जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही खरीदोगे। ये नहीं है कि अगर 2 रुपये सस्ता हो गया तो आप 2 बोरी खरीद लोगे, ऐसा कभी नहीं करोगे। ये प्रोडक्ट प्राय ब्रांडेड होने के कारण इनका मूल्य प्रमापित होता है। अधिक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है इनको। प्रतियोगिताएं व छूट प्रस्ताव मुख्य बिक्री वृद्धि के माध्यम होती है। प्रतियोगिताएं करवाना, छूट प्रस्ताव करवाना, ये क्या करते हैं? ये बिक्री वृद्धि को बढ़ाने के तरीके हैं, यानी कि किस तरह से बिक्री को बढ़ाया जा सके। सेकंड जो है वो है बिक्रीगत। ये बिक्रीगत है, बिक्रीगत उत्पाद यानी कि शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट बिक्रीगत उत्पाद उसे कहते हैं जिसे क्रय करते समय उपभोक्ता विभिन्न विशेषताओं जैसे कीमत, किस्म, आकार, डिजाइन और उसकी उपयोगिता आदि के आधार पर विभिन्न उत्पादकों के उत्पादों से तुलना करता है। बिक्रीगत शॉपिंग प्रोडक्ट उसे कहते हैं जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हम उसकी प्राइस, किस्म या डिज़ाइन के बारे में सेम दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद हम इसको परचेज करने का डिसीजन लेते हैं, यानी कि हम बहुत ही विशेष सावधानी का परिचय देते हैं। इस श्रेणी में जैसे फर्नीचर, टेलीविज़न, जूते, घड़ियाँ, साड़ियाँ, श्रृंगार का सामान, इस तरह की चीज़ जो प्रोडक्ट है वो आते हैं। अब आते हैं कि इनके फीचर्स क्या है। जो शॉपिंग प्रोडक्ट है उनके फीचर्स, सबसे पहला फीचर है कि ये टिकाऊ होते हैं और इनके अनेक उपयोग किए जा सकते हैं। दूसरा, प्रति इकाई मूल्य अथवा लाभ दर भी अधिक होता है। मूल्य भी ज़्यादा होता है और इनमें लाभ भी ज़्यादा होता है। उपभोक्ता क्रय के समय विशेष सावधानी का परिचय देता है। अचानक ही क्रय किए जाने की बहुत कम संभावना होती है, यानी कि जो क्रेता है वो सोच विचार कर समझ कर एक दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करके उसके बाद प्रोडक्ट को खरीदता है। फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं को उत्पाद की ओर आकर्षित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। थर्ड जो है वो है स्पेशलिटी प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट। स्पेशल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? स्पेशल प्रोडक्ट विशिष्ट उत्पाद का अभिप्राय ऐसे उत्पादों से है जिनका उपभोक्ता के लिए विशेष महत्व होता है, जिनके कारण वह इन्हें खरीदने के लिए आकर्षित होता है। ऐसे उत्पादों का बड़े स्तर पर विज्ञापन किया जाता है। परिणाम स्वरूप विक्रेताओं को उत्पाद को पहचानने में कठिनाई न हो। क्रेता किसी विशेष ब्रांड की वस्तु को ही खरीदना पसंद करता है, इसलिए वे एक निर्माता के उत्पाद की दूसरे निर्माता के उत्पाद के साथ तुलना नहीं करते। जैसे कार, स्कूटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, फ्रिज हो गया, या जो कलात्मक वस्तुएं होती है, जो स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, हेयर कटिंग सैलून। अगर आप मान लो कटिंग करवाना चाहते हैं, आपको जो जचा हुआ है जो हेयर सैलून वहीं पे आप करवाते हैं, अगर कोई सस्ती भी कर रहा है तो भी आप नहीं करवाओगे क्योंकि आप उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड हो। इसी तरह रेस्टोरेंट का हो गया, दर्जी का एग्जाम्पल हो गया। तो ये बहुत सारी ऐसी हैं जो दूसरे में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, पर इसमें बहुत ही सावधानी से ब्रांड जो है उसको प्राथमिकता देते हैं
कस्टमर खरीदते वक्त। फीचर्स क्या है? इनकी मांग सीमित है, बहुत अधिक प्रति इकाई मूल्य होता है, विक्रेताओं की संख्या भी सीमित होती है, बड़े स्तर पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है, बिक्री बाद सेवा सुविधा की भी आवश्यकता होती है। जैसे आपने कार खरीद ली, फ्रीज खरीद लिया, तो आफ्टर सेल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी रहती है। इसके बाद आता है, ये अभी हमने पढ़ा यहाँ तक का, ये हमारा कौन सा था? कंज्यूमर प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन में हमने 2 प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था ना, कि कंज्यूमर प्रोडक्ट और हमारा दूसरा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड जो प्रोडक्ट था वो हमारा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है? औद्योगिक उत्पाद उन्हें कहते हैं जो उपभोक्ता उत्पादों को निर्मित करने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको औद्योगिक उत्पाद कहा जाता है। जैसे चमड़ा, लोहा, कोयला, मशीनरी, बिजली की मोटरें होगी, इनका प्रयोग जो है उपभोक्ता उत्पादों को तैयार करने के लिए किया जाता है। जैसे चमड़ा है, एक रॉ मटेरियल है, इसको लेकर इस चमड़े से जूते बनाए जाते हैं। जो जूता है वो एक उपभोक्ता पदार्थ है। तो इस तरह से ये जो पदार्थ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये उपभोक्ता पदार्थों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। औद्योगिक उत्पाद प्रायः निर्मित सार्वजनिक उपयोगिता कंपनियों, खान कंपनियों, बैंकिंग कंपनियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा क्रय किए जाते हैं, क्योंकि इनको उपभोक्ता, चमड़ा उपभोक्ता क्रय नहीं करेगा, लोहा उपभोक्ता क्रय नहीं करेगा, क्योंकि इनके जो क्रेता होते हैं, इन प्रोडक्ट के क्रेता होते हैं, वो कंपनियां ही होती हैं। वो इन प्रोडक्ट को यूज करके उपभोक्ता पदार्थ बनाती है। फीचर्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के। सबसे पहला फीचर्स है क्रेताओं की संख्या, नंबर ऑफ बायर्स। औद्योगिक उत्पादों के क्रेताओं की संख्या उपभोक्ता उत्पादों की अपेक्षा कम होती है। जैसे कॉटन का क्रय कुछ ही कपड़ा निर्माता कंपनियों द्वारा किया जाता है, जबकि कपड़ा जो है उपभोक्ता उत्पाद है, उसका क्रय बहुत बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा क्रय किया जाता है। चैनल लेवल, मध्यम स्तर। औद्योगिक उत्पाद के क्रेताओं की संख्या कम होने के कारण छोटा जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल होता है वो अब मार्ग अपनाया जाता है। ज़्यादातर तो इसमें प्रत्यक्ष विक्रय या एक स्तरीय माध्यम ही अपनाया जाता है। थर्ड है इसके अंदर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन प्राय भौगोलिक रूप से केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए पावर लूम की मांग मुख्यतः बेंगलुरु, मुंबई और शोलापुर से आती है, क्योंकि वहां पर कपड़ा उद्योग केंद्रित है। डेराइव्ड डिमांड क्या होती है? आश्रित मांग। औद्योगिक उत्पादों की मांग उपभोक्ता उत्पादों की मांग पर निर्भर करती है, इसलिए इसे आश्रित मांग भी कहते हैं। जैसे कपड़े की मांग, जैसे कि हम जूते की मांग बढ़ेगी तो ही चमड़े की मांग बढ़ेगी, क्योंकि जो जूता है वो चमड़े से बनाया जाता है और चमड़ा एक औद्योगिक उत्पाद है। तो अब देखो, चमड़े की मांग है वो किस पे डिपेंड करती है? चमड़े की मांग जूते की मांग पर डिपेंड करती है। अगर जूते की डिमांड बढ़ी तो चमड़े की मांग अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस कारण से कहा जाता है इनकी मांग जो है आश्रित मांग है। उदाहरण के लिए चमड़े की मांग चमड़ा उत्पादों की जो है मांग पर आश्रित होती है। प्रौद्योगिकी भूमिका, रोल ऑफ टेक्निकल कंसंट्रेशन। औद्योगिक उत्पाद जटिल प्रकृति के होते हैं। जो औद्योगिक उत्पाद होती हैं वो जटिल प्रकृति की होती है, क्योंकि इनका निर्माण क्रेताओं के निर्देशों के अनुसार किया जाता है, इसलिए इन्हें क्रय में तकनीकी बातों का विशेष महत्व भी होता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल बाइंग, परस्पर कार्य या खरीदारी। परस्पर क्रय का मतलब होता है कि यदि तुम मुझसे खरीदोगे तो मैं तुझसे खरीदूंगा। क्या कहा जाता है?
यदि तुम मेरे से प्रोडक्ट खरीदोगे तो मैं आपसे प्रोडक्ट खरीदूंगा, ये इस सिद्धांत पर आधारित है। औद्योगिक उत्पादों में प्रायः इस सिद्धांत का पालन बहुत ज्यादा किया जाता है। उदाहरण के लिए अशोक लीलैंड जो कंपनी है वो सीएट कंपनी से टायर व ट्यूब खरीदेगा, ठीक है, और सीएट अशोक लीलैंड से ट्रक खरीदेगा। तो आपस में इस तरह से इन दोनों की कोलैबोरेशन हो रही है कि मैं आपसे टायर ट्यूब खरीदूंगा, आप मेरे से ट्रक खरीदें। लीजिंग आउट, औद्योगिक उत्पादों का अधिक मूल्य होने के कारण क्रेता इन्हें क्रय करने के स्थान पर पट्टे पर लेने को प्राथमिकता देने लगे हैं। अगर ये पट्टे पर मिल जाते हैं तो क्रेता इन्हें खरीदने की बजाय पट्टे पर ले लेते हैं। तो ये था हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फीचर्स। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पादों का वर्गीकरण। एक चार्ट की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट 3 टाइप के होते हैं, मटेरियल्स एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स एंड सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल्स एंड पार्ट्स। मटेरियल्स एंड पार्ट्स को आगे 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक तो रॉ मटेरियल में और एक मैन्युफैक्चरर मटेरियल एंड पार्ट्स में। अब देखो, इसको देखते हैं। जो आपका रॉ मटेरियल है ये 2 टाइप का होता है, एक तो फार्म प्रोडक्ट होता है, एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है। और जो मटेरियल एंड पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल एंड पार्ट्स होता है, 2 टाइप के होते हैं, कंपोनेंट्स मटेरियल हो गया और कंपोनेंट्स पार्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कैपिटल गुड्स लेते हैं तो इंस्टॉलेशन हो गया और इक्विपमेंट हो गया। इसी प्रकार सप्लायर एंड बिजनेस की बात करें तो इस चार्ट से पता चल जाता है, एक तो मेंटेनेंस करने वाले प्रोडक्ट हो गए, एक ऑपरेटिंग करने वाले प्रोडक्ट और तीसरा सर्विसेज हो गया। तो इन तीनों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है मटेरियल एंड पार्ट्स। ये उत्पाद अंतिम उत्पाद का हिस्सा बन जाते हैं। 2 तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, इनका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है और ये अंतिम उत्पाद का हिस्सा बन जाते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं रॉ मटेरियल भी। एक तो फार्म प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जैसे गेहूं, कॉटन, फलों के बीज, गन्ना, तंबाकू। जैसे गेहूं है, गेहूं क्या है, इससे अगर हम आटा बनाएं या बिस्किट बनाएं तो गेहूं किस में कन्वर्ट हो जाती है, आटा बनकर बिस्किट में बन जाती है, यानी कि गेहूं वाली फॉर्म जो उसकी खत्म हो जाती है। नेचुरल प्रोडक्ट, इसमें नेचुरल प्रोडक्ट वो आती हैं जैसे कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा लोहा, मछली, लकड़ी के गट्ठर शामिल किए जाती हैं। सेकंड है मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल एंड पार्ट्स। ये वे उत्पाद होते हैं जो पहले से ही निर्माण प्रक्रिया से गुजर चुकी है, यानी पर इनके ऊपर एक प्रोसेस तो हो चुकी है और अब आगे फिर अगली प्रोसेस के लिए ये तैयार है। तो ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला है घटक माल, कंपोनेंट मटेरियल। इन उत्पादों को पुनः निर्माण प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता होती है, जैसे पेपर, सीमेंट, कांच, लोहा, प्लास्टिक आदि। प्लास्टिक है वो देखो, एक रॉ मटेरियल से प्लास्टिक में तो कन्वर्ट हो गया, अब प्लास्टिक से अलग अलग बर्तन बनाने के लिए इसकी शीट जो है रेडी है कि उससे बर्तन बनाए जाए। कंपोनेंट पार्ट्स, ये उत्पाद अंतिम उत्पाद के रूप में असेंबल होने के लिए रेडी होती है, जैसे बैटरी, टायर, ट्यूब, बल्ब, स्टीयरिंग। कंपोनेंट्स जैसे एक साइकिल है, साइकिल के हैंडल, पैडल, ये सब अलग अलग होती हैं, लेकिन जब इनको जोड़ दिया जाता है, सबको असेंबल कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, एक फाइनल प्रोडक्ट, एक साइकिल बन जाती है। तो ये जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं उनको कहा जाता है कंपोनेंट्स पार्ट्स। सेकंड जो है वो गुड्स है इंडस्ट्रियल में कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स ये वे उत्पाद हैं जिनका उपयोग अंतिम उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। देखो, ये जो कैपिटल गुड्स है वो दूसरे प्रोडक्ट बनाने के काम आती है, ये कभी भी अंतिम उत्पाद का हिस्सा नहीं होती। 2 प्रकार के होते हैं, यंत्र, इंस्टॉलेशंस, ये बहुत महंगी पूंजीगत वस्तुएं होती है, जैसे प्लांट, भवन, एलिवेटर, मशीनरी, कंप्यूटर, इनको इसमें इंक्लूड किया जाता है।
और इनकी एक खास बात हो रही है, ये स्थिर प्रकृति की होती है और लंबे समय तक चलती है। एक मशीन है, वो मशीन का प्रयोग आप प्रोडक्ट बनाने के लिए लंबे समय तक उसको यूज करते रहोगे, तो ये फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनती। सेकंड है इक्विपमेंट। ये सस्ती लेकिन पूंजीगत वस्तुएं होती है, जैसे छोटे छोटे जो ट्राली होगी, ड्रिल, जैक, हैमर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, फैक्स मशीन होगी। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो कम रेट के होते हैं, पर ये जो है, जो आपका प्रोडक्ट है उसको बनाने में हेल्प करती हैं। ये अस्थायी प्रकृति की होती है और इनका जीवन काल कम होता है। वैसे तो लंबा होता है, नाशवान पदार्थों की तुलना में तो लंबा होता है, इनके हम बार बार यूज कर सकते हैं। पर जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, इनके अंदर प्लांट, भवन, एलिवेटर, इनके कंपैरिजन में इनकी लाइफ कम होती है। जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग तो 50 साल तक चल सकती है, 100 साल तक चल सकती है। क्या एक कंप्यूटर 50 साल चल जाएगा? नहीं। एक फैक्स मशीन 50 साल चल जाएगी? नहीं। तो इस कारण से इनकी वैल्यू जो है वो ये सस्ती मानी जाती है ऊपर वाले के कंपैरिजन में, यंत्र के कंपैरिजन में, और कम लाइफ इनकी होती है। थर्ड है आपका टाइप सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। ये वे अल्प आयु की वस्तुएं और सेवाएं होती है जो अंतिम उत्पाद के उत्पादन में सहायक होती है। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको बनाने में ये सहायता करती है। और ये सेवाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आती है मेंटेनेंस एंड रिपोर्टर्स, यानी कि रिपोर्ट्स नहीं आएगा, रख रखाव एंड मरम्मत की वस्तुएं। ठीक है, इसके अंतर्गत पेंट, रिपेयर से रिलेटेड गुड्स आती है, रिपेयर्स, यहाँ रिपेयर आएगा, कील होगी, इनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे पेंट, कील, इनको इंक्लूड करती हैं। सेकंड जो है वो आती हैं ऑपरेटिंग सप्लाईज। इसके अंतर्गत लुब्रिकेंट, तेल, रद्दी, कॉटन, पेपर, कार्बन, पेंसिल, धागे, इन सबको इंक्लूड किया जाता है जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होती हैं या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बनाते समय ये काम आते हैं। सेवाएं, सेवाएं व्यावसायिक क्रियाओं में सहयोग के लिए प्रदान की जाती है, विशेषज्ञों के द्वारा प्रदान की जाती है। सेवाएं जो होती हैं व्यावसायिक क्रिया में सहयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग परामर्शदाताओं द्वारा या फिर रख रखाव ठेकेदारों द्वारा जो सेवाएं दी जाती है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा आज हमने पढ़ा है मार्केटिंग मिक्स के बारे में, और प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन। 2 टाइप के प्रोडक्ट हमने पढ़े हैं इसके अंदर, एक तो कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये डिटेल से हमारा कंप्लीट हो गया। तो जय हिंद, जय भारत।